चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 की घात 1 है, फिर 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, गुणे डॉट डॉट क्या है 2 की घात 100 है। आपको पता है कि अगर गुणनफल में बेस समान होता है तो घातें आपस में क्या होता है, जुड़ जाती हैं। जब घातें आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 की घात कितना 1 धन 2 धन 3 धन 4 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर यह क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो बताइए 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है योग का मान क्या होता है, तो योग का मान होता है n इंटू n प्लस 1 बटा कितना 2 होता है। चलिए यहाँ पर n का मान रखेंगे कितना 100, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 100 गुणे 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा और बटा कितना होगा 2। अब यहाँ पर देखिए कटा लेंगे, जब कटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 से कम 50 और फिर 50 से कम 50 50 50 आ जाएगा। आप देखिए अगर बेसिक से शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो अगर क्रमागत संख्याएं दी जाएं और अंत में 100 दिया जाए या 1000 दिया जाए या 10,000 दिया जाए तो सीधे उसका आधा करिए, जो आए उसको 2 बार लिख दीजिए। देखिए यहाँ शॉर्टकट अगर हम बनाना चाहते तो हम कह सकते थे कि 100 का आधा कितना होगा 50, तो 50 को 2 बार लिख दीजिए, यानी 50 50 क्या हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा। उम्मीद है देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका योगफल कितना आ चुका है 50 50 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब इकाई अंक निकालना है तो आपको क्या करना है, हम क्या बताए हैं कि जब घातों के रूप में इकाई अंक निकालना होगा तो पावर में 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब भाग देने का तरीका क्या बताए हैं कि जब 4 से कटाने का तरीका निकालते हैं तो अंतिम 2 अंकों को कटाते हैं। तो यहाँ पर जब 50 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, यानी पहले प्रश्न में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको आपको बहुत आराम से समझना है। देखिए जो अगला प्रश्न है सेम इसी तरह का प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखिए लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दूसरा दिया गया है 4 की घात 1 4 की घात 2 4 की घात 3 4 की घात 4, ऐसे दिया गया है दूसरा प्रश्न। अब आप अगर इस प्रश्न को ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर 4 की घात कहाँ तक लिखा गया है 50 तक लिखा गया है। तो यहाँ पर जब बेस समान होगा तो क्या यहाँ भी घातें जुड़ेंगी, जुड़ जाएंगी। तो चलिए नोट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 की घात 1 प्लस 4 की घात कितना 2, यानी 1 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट कितना 50 तक हो जाएगा। अब बताइए क्रमागत 50 तक की संख्याओं का योगफल, तो यहाँ हो जाएगा योग क्या होगा, तो 50 गुणे 50 प्लस 1 यानी 51 बटा कितना 2। अब यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 25। अब बताइए जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 25 से कम कितना 25 के 5 हासिल 2 25 25 125 और 125 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए आप यहाँ शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 से कम 5, तो यहाँ जो संख्या वो कैसी है विषम आ रही है कि सम आ रही है। तो यहाँ देखिए संख्या क्या है विषम, यहाँ भी विषम है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो 4 का मान होगा यहाँ से जो आने पर वही योगफल का वह कैसा होगा विषम होगा। तो हम कह सकते हैं 4 की पावर विषम। अब इसके पहले की अगर आप क्लासों को देख रखे हैं तो वहाँ पर बताया गया कि अगर 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक हमेशा कितना होता है 4 होता है। तो उम्मीद है यह भी समझ में आ गया होगा। इसलिए दूसरे प्रश्न में भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है 9 की घात 1 9 की घात 2 9 की घात 3। यहाँ पर भी देखिए क्या है, कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है। जब 100 तक जाना है तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि बेस क्या है समान है। जब बेस समान है तो क्या करते हैं, जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 1 से लेकर के घातें कहाँ तक जुड़ जाएंगी 100 तक जुड़ जाएंगी। तो बताइए अभी हम शॉर्टकट बताए हैं कि जब 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जोड़ना होता है तो सीधे आप क्या करेंगे 100 का आधा करिए और उसको 2 बार लिख दीजिए, मतलब 50 50 आ जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं, देखिए इसका डिटेल रूप देखिए तो ये हो जाएगा 9 की घात 1 प्लस कितना 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा 100 तक हो जाएगा। अब इसका योगफल निकालेंगे, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो अभी बताए थे इसका आधा करके 2 बार लिख दीजिए। तो यहाँ योगफल कितना आ जाएगा, तो योग आ जाएगा कितना
n इंटू एन प्लस वन लगाएंगे तब भी वही आएगा, और इसका आधा करके 2 बार लिखेंगे तब भी वही आ जाएगा। तो यहाँ पर योग देखिए आ जाएगा 50 50। अब यहाँ देखिए आपको डिटेल नहीं लगाना है, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ 9 है और 9 के पावर के रूप में क्या आ रहा 50 50, बस यहीं से आंसर ओरल निकल जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्नों को आप पलक झपकते ही देख करके बता सकते हैं कि यहाँ जो 100 लिखा गया है, ये 100 जब 1 से 100 तक जोड़ेंगे तो 50 50 आएगा, और 9 की पावर सम है, और 9 की पावर सम में इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 1 होता है। समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ भी बता सकते थे, यहाँ पर योगफल निकालते तो विषम आ रहा, और 4 की पावर विषम में इकाई का अंक हमेशा क्या होता है तो 4 ही होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी इसके पहले हल करके बता दिया कि 2 की पावर 50 50 आएगा, और 50 50 का मतलब 2 बचेगा, तो 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर देखिए 4 की पावर जो 50 50 है क्या सम है, और आपको पढ़ा दिया गया कि अगर 9 देखिए 9 था तो 9 की पावर अगर सम है तो 9 की पावर सम होने पर इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, तो सम का मतलब 9 9 81 यानी 1 होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी 9 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 1 होता है। चलिए आज का चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, पावर के ऊपर पावर दिया है। अगर पावर के ऊपर पावर दे दिया जाए तब क्या करना है, तब भी देखिए प्रश्न आप आराम से लगा ले जाएंगे। देखिए चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में देखिए बेस क्या है, समान है। जब बेस समान होता है तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। जब घाते आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 रहेगा, और 9 की पावर क्या हो जाएगा 1 की पावर कितना 2, प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, प्लस क्या होगा 3 की पावर 3, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, तो यहाँ जाना है 20 की पावर कहाँ तक 2 तक, तो यहाँ लिखना है 20 की पावर कितना 2। अब बताइए जो ऊपर सीरीज लिखी गई है कौन सी श्रृंखला है, वर्ग की श्रृंखला है। मतलब 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। तो आपको पता है कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है n इंटू एन प्लस वन होता है, इंटू 2n प्लस 1 होता है, पूरे का बटा कितना 6 होता है। तो यहाँ पर अगर आप मान को रखेंगे कितना n का मान कहाँ तक है 20 तक है, तो यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ 20 प्लस 1 कितना 21, और यहाँ 20 दूना 40 है कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 बटा कितना 6। अब देखिए यहाँ पर आपको हल करना है, तो यहाँ कटाएंगे तो क्या होगा 2 तिहाई 6 2 10, और यहाँ देखिए 3 से कटाएंगे 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। अब बताइए यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने में इकाई का अंक क्या आएगा 0, और जहाँ 0 होगा वह संख्या कैसी हो जाएगी सम हो जाएगी। मतलब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 अंत में आएगा, और जिस संख्या के अंत में 0 लग जाता है वह संख्या सम हो जाती है। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 9 की पावर क्या प्राप्त होगा सम। देखिए आप इसका गुणा करके भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्न का उत्तर तेजी से देना है, इसलिए यहाँ पर आप 10 सत्ते 70 फिर इसका गुणा इसमें करा के जल्दबाजी कर। देखिए यहाँ पर गलती नहीं करना है, आपको सीधे प्रश्न का उत्तर देना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो 10 की पावर देखिए 9 की पावर क्या आएगा सम आएगा, क्यों चूंकि इकाई अंक 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो सम बनेगा, और 9 की पावर सम में इकाई का अंक क्या होता है 1 होता है। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी चौथे प्रश्न में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न लेते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है, पांचवा प्रश्न दिया गया है 4 की घात 1 9 की घात 2 4 की घात 3 9 की घात 4 4 की घात 5 और 9 की घात 6। अगर इस प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे तो बताइए क्या लिखा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 की पावर जहाँ जहाँ वहाँ क्या है विषम है, यानी 4 की पावर हमेशा विषम है, और 9 की पावर क्या है सम है। और यहाँ टर्म कितना है 100 तक जाना है। तो जब 100 तक जाना है तो 100 में बताइए 100 में विषम कितनी बार आएगा 50 बार, और सम कितनी बार आएगा वो भी 50 बार आएगा। जब दोनों 50 50 बार आएंगे तो बताइए 4 की पावर जब विषम होती है तो इकाई का अंक हमेशा कितना होता है 4, और 9 की पावर जब विषम सम होती है 9 की पावर जब सम होती है तब इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 4 की पावर विषम है वह कितनी बार आएगी, तो यहाँ पर 50 बार आएगी। यानी 4 की पावर विषम कितनी बार आएगी। पांचवें प्रश्न के लिए देखिए समझना है कि जो 4 की पावर विषम है, विषम का मतलब 1 3 5 7 ऐसे कितनी बार आएगा, तो ये आएगा 50 बार। कितनी बार आएगा 50 बार आएगा। और जो 9 की पावर सम है यह कितनी बार आएगा, तो यह भी 50 बार आएगा। यह भी कितनी बार आएगा 50 बार आएगा।
अब आप समझ रहे हैं कि जब 9 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 4 ही होता है। और 9 की पावर जब सम होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर क्या होता है, 4 होता है। अब आप जान गए होंगे कि यहाँ पर 4 कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। तो जब 4 50 बार आएगा तो इस सीरीज में क्या आप कह सकते हैं कि 4 का गुणा 50 बार करने से अच्छा है कि 4 की घात कितना लिख दें, 50 लिख दें। क्या ये समझ पाए आप लोग? अब इसी तरह से देखिए, जो 9 की पावर सम होगा यह कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। तो 9 की पावर सम में इकाई का अंक हमेशा कितना होता है, 1। और 1 कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। जब 1 50 बार आएगा तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 का गुणा 50 बार होगा। देखिए यहाँ गलती नहीं करना कि 1 का गुणा 50 में करना, नहीं, यहाँ 1 का 1 में गुणा 50 बार करना है, ऐसे समझना है। तो हम कह सकते हैं कि 1 की घात कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आप जान रहे हैं यहाँ देखिए क्या है, 4 की पावर जो 50 है क्या है, सम है। और जब 4 की पावर 50 सम है तो सम में इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। 4 की पावर सम में इकाई का अंक कितना, 6, और विषम में 4 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 6 कम कितना हो जाएगा, 6। तो 5वें प्रश्न में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उम्मीद है यह भी समझ गए होंगे। चलिए आज का छठा प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। छठा प्रश्न दिया गया है 1/5 की घात 20। देखिए पूरे की घात क्या है, 20 के दशमलव अभिव्यक्ति में अंतिम अंक बताना है। क्या बताना है, मतलब जो 1/5 की घात 20 लिखा गया है, देखिए यहाँ कुछ भी दे दे, 20 दे दे, 200 दे दे, 2000 दे दे, 2 लाख दे दे, कुछ भी दे दे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो पावर है 4 से पूरा पूरा कट जा रही है। अब जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगी तो वहां पर आप क्या ले सकते हैं, पावर केवल 4 भी ले सकते हैं। चूंकि रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 का मतलब आप 4 ले सकते हैं। तो चलिए देखिए छठे प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न में क्या करना है, जब दशमलव अभिव्यक्ति कह दिया है तो आप 1 में 5 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जब 1 में 5 से भाग देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 कितना, 2। और इसकी पावर देखिए, अब जब हमें इकाई अंक निकालना है, अंतिम अंक निकालना होता है, तो हमें समझना क्या है कि यहाँ पर जब अंतिम अंक दशमलव अभिव्यक्ति में निकालना है तो यह जो 20 लिखा गया है इसे क्या कर लेंगे, 4 से भाग देंगे। जब 20 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। और जब शेष 0 आता है तो वहां पर 0 नहीं लेते हैं बल्कि क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 0.2 की घात कितना, 4। जब 0.2 की घात 4 हो जाएगा मतलब 0.2 का गुणा कितनी बार, 4 बार। तो आप पहले 2 का गुणा 4 बार कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना, 16 है। तो यहाँ 16 लिखेंगे और दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, तो इसका गुणा 4 बार हो रहा है तो 4 अंक पर लगेगा, यानी 2 3 और 4। अब बताइए दशमलव अभिव्यक्ति में अंतिम अंक क्या है, 6 है। उम्मीद है यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। यानी छठवें प्रश्न में दशमलव अभिव्यक्ति का अंतिम अंक क्या होगा, 6 होगा। चलिए 7वां प्रश्न समझते हैं। देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न दिया गया है 1/25 की घात 999 में इकाई का अंक क्या होगा। जब देखिए ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो हमेशा आप क्या करेंगे, नीचे क्या बनाएंगे, 100 बनाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए 25 में किससे गुणा कर दे कि 100 हो जाए, तो आप जानते हैं अगर 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 25 की घात कितना है, 999 है। जब 25 की घात 999 है तो आप डायरेक्ट 4 से गुणा नहीं करा सकते हैं बल्कि 4 की घात 999 से गुणा कराएंगे। अब आप गुणा जब कराते हैं तो केवल नीचे नहीं, ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पे गुणा कराना होता है। इसका मतलब देखिए 7वां प्रश्न कैसे लगाया जाएगा। हम कह सकते हैं 1/25 की घात 999 में ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 4 की घात 999 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और 4 की घात 999 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब बताइए यहाँ पर जो ऊपर होगा वह क्या होगा, तो ऊपर बचेगा 4 की घात 999 बटा कितना। देखिए अब यहाँ पर पावर जब समान हो जाती है, जब पावर समान हो जाती है, जैसे हम कह दें कि x की पावर n है और इंटू क्या है, इंटू y की पावर भी n है, तो हम कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं x गुणे y पूरे की पावर क्या, n। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसी तरह हम कहेंगे 25 गुणे 4 पूरे की पावर 999 और 25 का कितना, 100। तो हम सीधे लिख देते हैं 100 की घात कितना, 999। अब यहाँ आप नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट, अगर 4 की कोई पावर दे दी जाए, यानी 4 की पावर क्या दे दी जाए, x y z कुछ भी दे दिया जाए,
और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या दे दिया जाए 100 की पावर n, मतलब कोई भी मान दे दिया जाए 100 की घात कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पर इकाई का अंक हमेशा 4 पर निर्भर करेगा। क्योंकि आप पढ़े हैं कि किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वही इकाई का अंक होता है, मतलब जो रिमाइंडर प्राप्त होता है। 100 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही इकाई का अंक होता है। तो ऐसे यहाँ भाग देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वही इकाई का अंक होगा। लेकिन कैसे? तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 4 की पावर x y z का मान है ये सम है कि विषम है। तो यहाँ से देखिए आपको डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा कि ऐसी कंडीशन दे दी जाएगी तो यहाँ पर 100 से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि यहाँ 4 की पावर सम है या विषम है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 की पावर है वह क्या है, विषम है। और 4 की पावर जब विषम होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, तो आपको पता है 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक क्या होता है, 4 ही होता है। तो इस प्रश्न का मतलब 7वें प्रश्न में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न समझते हैं। 8वां प्रश्न देखिए आप ओरल कर सकते हैं। 8वें में देखिए क्या करना है, सीधे सीधे ये जो लिखा गया है 25 की घात कितना 1000, हम गुणा करा लेंगे 4 की घात 1000 और बटा कितना 4 की घात 1000 से। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो 4 की घात 1000 और बटा हो जाएगा 100 की घात 1000, कितना 25 चौका 100 की घात कितना 1000 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से भाग देंगे तो इकाई का अंक हमेशा ऊपर वाले मान से निकलेगा। अगर आप इसका डिटेल विस्तार करेंगे तो यही होगा। अब देखिए जब 4 की पावर 1000 है तो 4 की पावर 1000 क्या है, सम है। और जब 4 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आ जाएगा, तो 4 की पावर सम का मतलब जैसे 4 की पावर 2 यानी 16 है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। तो उम्मीद है 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसको आराम से देखेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न क्या है, देखिए पहले क्या है, एक ब्रैकेट में 2 है, अगले ब्रैकेट में 2 है, मतलब 22 है, अगले में 222 है, ऐसे ऐसे करके लिखा गया है। और यहाँ पर जो 2 का लिखने का क्रम वो कितना बार चला गया है, 100 बार। देखिए 100 दे सकता है, 102 दे सकता है, 103 दे दे, कुछ भी दे दे। आप ऐसे प्रश्नों को ओरल कर सकते हैं, थोड़ी समय लगेगा। समझिए पहले यहाँ देखिए, जब आपको जानते हैं कि जब योगफल में कॉमन लेते हैं तो वह कॉमन हो जाता है, उसकी पावर कुछ नहीं कॉमन होती। थोड़ा समझिए, जैसे हम कहते देखिए यहाँ 2, फिर क्या कह देते हैं 4, फिर क्या कह देते हैं, देखिए 2 लिख देते हैं, 2 फिर 2 ऐसे कह देते हैं। यहाँ भी 2 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखिए जब योगफल होता है तो इसमें कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए क्या यहाँ पर 2 की पावर कुछ है, नहीं, 1 मान सकते हैं। यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1 है। लेकिन जब यही मल्टीपल हो जाता है तो दोनों में अंतर होता है। देखिए जैसे हम कहते 2 गुणे 22 गुणे कितना 222। अब समझिए क्या है, जब यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो 2 गया तो यहाँ से भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 यहाँ से भी जाएगा तो 2 की पावर 2 हो गई। अब यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो योगफल और मल्टीपल में क्या होता है, अंतर होता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न देखिए। 9वें प्रश्न में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे तो 2 को हमें कितनी बार कॉमन लेना पड़ेगा, तो जितनी बार ये अंक लिखे गए हैं उतनी बार कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 कितनी बार कॉमन होगा, 100 बार। 2 देखिए यहाँ जितना टर्म होगा उतनी बार कॉमन बनेगा। तो ये 100 टर्म है तो 100 बार कॉमन होगा। 101 टर्म होता तो 101 बार कॉमन होता, 102 होता तो 102 बार कॉमन होता। तो चलिए समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना 100 हो जाएगा इनटू। अब बताइए यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 गुणे यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा गुणे 1 बचेगा। ऐसे बताइए कितनी बार हो जाएगा। तो जब आप एक बार 2 ले चुके हैं तो यहाँ पर ये जो टर्म है कितनी बार आएगा, ऐसे 100 बार आ जाएगा। कितनी बार आएगा, 100 बार आ जाएगा। अब आप समझिए जब ये टर्म 100 बार आएगा तो आप जानते हैं यहाँ इकाई अंक कितना है, 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है। तो यहाँ पर दहाई के अंकों पर ध्यान नहीं देना है। तो जब आप 1 का कितनी भी बार गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इस पूरे ब्रैकेट में इकाई का अंक कितना आएगा, 1। अब बताइए इकाई के अंक का निर्धारण ऐसे प्रश्नों में कौन करता है, जो कॉमन होता है। तो कॉमन कौन है, 2 की घात 100। अब बताइए 2 की घात 100 में इकाई का अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आपको बताया गया है कि अगर घातों में इकाई का अंक निकालना होता तो क्या करते हैं, दी गई संख्या के पावर में 4 से भाग देते हैं, जितना रिमाइंडर आता है उसको नोट कर लेते हैं उस संख्या के ऊपर। लेकिन
यहाँ पर जो 100 है पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपको रिमाइंडर 4 जीरो नहीं लेना है। क्यों? चूंकि जीरो ले लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। चूंकि किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि दो एक संख्या जो दी गई है उसकी पावर आप कितना भी कर दीजिए, मतलब शून्य के अलावा कुछ भी करिए, उसका जो है मान कभी भी इकाई के अंक पर 1 नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लेते हैं तो क्या लेंगे? तो 2 की पावर 4 लेंगे। यानी 100 में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं लेना है, तब क्या ले लेना है? 4। अब बताइए 2 की घात 4 का मान कितना? तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, दूना कितना? 16। तो हो जाएगा 16 गुणे 1। बताइए 16 एक कम, 16 में इकाई का अंक कितना? 6। तो उम्मीद है यह प्रश्न समझ गए होंगे। तो 9वें प्रश्न में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलिए इसी तरह से 10वां प्रश्न और लगाने का प्रयास कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा? 3 की पावर कितना कॉमन हो जाएगा? तो 3 की पावर 100। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 3 की पावर 100 जब कॉमन हो जाएगा तो अंदर 1 गुणे 1 1 गुणे 1 1 1 ऐसे आता रहेगा डॉट डॉट। अब देखिए जितना बार होगा उतना बार आ जाएगा। तो यहाँ 100 बार है तो 100 बार आएगा, 101 बार होता तो 101 बार होता, अगर 102 बार होता तो 102 बार लिख देते हैं। अब बताइए यहाँ पर इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ समझना है इकाई का अंक का निर्धारण कौन करेगा? ये बाहर वाला मान। तो बताइए 3 की पावर 100 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम कहेंगे 3 की पावर 4 ले लीजिए। अब 3 की पावर 4 का मान कितना होता है? तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 या कितना? 81। तो यहाँ पर हो जाएगा 81 गुणे कितना? 1। अब बताइए यहाँ पर इकाई का अंक कितना? 1। तो यहाँ 8 को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 गुणे 1। बताइए इकाई का अंक कितना? 1। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आज का 11वां प्रश्न लेते हैं। देखिए 11वां प्रश्न क्या दिया गया है? 11वें प्रश्न में देखिए पावर क्या है, मतलब ये दिया गया है 12 की पावर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट डॉट 10 का वर्ग। तो क्या करना है? आप वर्गों का योगफल निकाल लीजिए। तो 11वां प्रश्न देखिए ध्यान से, दिया गया है 12 की घात 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट प्लस किसका वर्ग दिया है? 10 का वर्ग दिया है। देखिए वर्गों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा कितना? 6। तो हम कहेंगे n का मान कितना? 10, n प्लस 1 का मान कितना? 11, 2n प्लस 1 का मतलब 10 दूना 20 है कितना? 21 और बटा कितना? 6। कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 और यहाँ आ जाएगा 3 सते कितना? 21। देखिए अब आप क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 एक कम 5 एक कम 5, मतलब 11 पच्चे 55 और 55 में 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 12 की पावर 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 3 बचेगा और 7 पच्चे 35 और 35 3 कितना हो जाएगा? 38। देखिए आप यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, केवल 7 पच्चे 35 लेकर के भी छोड़ सकते थे। अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें हम किससे भाग देंगे? 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 का मतलब देखिए क्या है? 8 पूरा कटेगा तो 5 आएगा, 5 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा 12 की घात कितना? 1। तो यहाँ 1 पर निर्भर नहीं करेंगे, चूंकि इकाई का अंक निकालते हैं तो उसके बाद वाले अंकों को छोड़ देते हैं, केवल इकाई पर ध्यान देते हैं। तो 2 की घात 1 में बताइए ये 2 की घात 1 होगा, तो 2 की घात 1 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा डाउट हो गया। चलिए यहाँ देखिए 10 होगा, 11 होगा और कितना हो जाएगा? 21। यहाँ 6 से भाग देंगे तो 7 देखिए कितना हो जाएगा? 55 और 55 में 7 से गुणा करेंगे, 7 पच्चे 35 के 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 पच्चे 35, 35 3 38 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4 अट्ठे 32, 4 9 36, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 का मतलब 25 हो जाएगा, तो 4 6 24 1 25 हो जाएगा। 12 की घात 1 और 12 की घात 1 का मतलब 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 में इकाई का अंक कितना? 2। सही है, उम्मीद है समझ भी गए होंगे। चलिए 12वां प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 12वां प्रश्न और 13वां प्रश्न, आज के अंतिम 2 प्रश्न और बचे हैं, ध्यान से समझना है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है? 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है 12 की घात कितना? 55। 12 की घात 55 बटा कितना? 3 की घात 11 प्लस क्या दिया है? 8 की घात 48 बटा क्या दिया है? 16 की घात कितना दिया? 18। समझना इस प्रश्न को। देखिए क्या यहाँ 12 को 3 बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। क्या यहाँ पर 8 को 16 बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन जब आप 8 को 16 बनाएंगे तो ये 8 की पावर 2 करेंगे तो सीधे 64 हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो हम क्या कर लेंगे? इसको भी 2 बना लेंगे, इसको भी 2 बना लेंगे, लेकिन इसको 3 बनाया जा सकता है तो इसको बना लेंगे 3। देखिए 12 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 3। जब 4 गुणे 3 लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं इसको लिखेंगे 3 की घात 55 और गुणे कितना? 4 की घात 55। क्यों? क्योंकि 12 का मतलब 3 गुणे 4 और पूरे की पावर 55, तो हम कह सकते हैं 3 की घात 55 और 4 की घात 55 बटा कितना? 3 की पावर 11। यहाँ देखिए
इसको लिखा जा सकता है 2 की घात कितना 3 और पूरे की घात कितना 48। यहाँ देखिए कि नीचे क्या हो जाएगा 16 को लिख सकते हैं क्या 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 मतलब 2 की घात 4 और पूरे की घात कितना 18। यहाँ देखिए आप लोग जानते हैं अगर पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाने पर घट जाती है तो समान मान में से घटते हैं, जिसका बेस समान होता है उसी की पावर में से पावर घटती है। तो 55 में से 11 घटेगा कितना आएगा 44, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 44 गुणे 4 की घात कितना 55। यहाँ बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात कितना 2 की घात हो जाएगा 3 अट्ठे 24 के 4 2 बचेगा और 3 चौक 12 2 14 144 होगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 2 14 सही है। अब यहाँ घटाएंगे कितना, चूंकि ये पावर नीचे प्लस ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 4 अट्ठे 32 के 2 3 बचेगा और 4 एक कम 4 3 कितना 7 72 घटाना है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 की पावर 44 का मतलब देखिए क्या है 44 में 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 4 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 घात कितना 4। और आपको पता है कि अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 4 होता है, तो 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए यहाँ क्या बचेगा 2 की घात 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 की घात 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार करना है, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81 में इकाई का अंक कितना 1 गुणे 4 और प्लस 2 की घात 72 में 4 से भाग दीजिए, तो जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4 एकम 4 3 बचेगा और 32 हो जाएगा, 4 अठे 32 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 का मतलब 2 की घात कितना लेंगे 4। अब यहाँ देखिए 4 आएगा प्लस 2 की घात 4 का मान क्या होता है 16। अब 16 में से हम 1 को घटा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 4 कितना 10 और 10 में इकाई का अंक कितना 0, 10 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए यहाँ लिख देते हैं ये हो जाएगा 16 4 20 और 20 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है 48 की घात कितना दिया है 64 अपान कितना दिया है 12 की घात 20 दिया है प्लस 60 की घात 22 दिया 72 दिया गया है, 22 नहीं 72 दिया गया, 60 की घात 72 अपान क्या दिया है 15 की घात 30 दिया गया है। समझना क्या है इकाई का अंक निकालना है। चलिए क्या 48 को 12 बना सकते हैं, तो बना सकते हैं 12 चौक 48, तो लिख देंगे 12 की घात 64 और गुणे 4 की घात कितना 64, चूंकि 12 चौक 48 बटा कितना 12 की घात 20 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 60 को लिख सकते हैं 15 के रूप में, 15 चौक को 60 मतलब हम लिख सकते हैं 15 की घात कितना 72 और गुणे 4 की घात कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 15 की घात 30 हो जाएगा। अब देखिए नीचे जो पावर है ऊपर जाने पर माइनस होगी यानी समान बेस वाले में से घट जाएगी, तो यहाँ घटाएंगे तो 12 की पावर कितना आ जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे तो हो जाएगा 0 में से 4 घटेगा यानी 4 में से 0 घटेगा तो 4 आएगा और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 44 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर कितना 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा 15 की पावर कितना, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 42 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीपल क्या हो जाएगा 4 की पावर कितना 72। अब यहाँ देखिए जब 44 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा 4, देखिए 0 आएगा तो 0 का मतलब 4 लिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 4 और गुणे कितना 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। अब यहाँ देखिए अगर इकाई का अंक कहाँ क्या दिख जाए 5 दिख जाए और सम संख्या दिख जाए तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक गुणनफल में 0 होता है, तो यहाँ सीधे हम लिख देते हैं क्या 0। तो यहाँ पर देखिए 0 का मतलब आप 10 भी ले सकते हैं, तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो लिख देते हैं देखिए यहाँ पर क्या आएगा इकाई का अंक 5 और यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 चौक 4 की पावर सम का मतलब क्या होता है 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में इकाई का अंक कितना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 में इकाई का अंक 6 गुणे कितना 6 और प्लस हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर देखिए छठवा का कितना 36 और यहाँ पर कितना 30। अब यहाँ देखिए क्या होगा अब जोड़ लेंगे तो 36 और 30 कितना हो जाएगा, तो 60 6 66 हो जाएगा और 66 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो देखिए ये आज के कुल 13 प्रश्नों का